हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 उसका चैप्टर नंबर सेकंड है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। उसमें चैप्टर नंबर सेकंड की आज सेकंड क्लास है। इसमें हम भू उपयोग के संबंध में जो भी स्टेटिस्टिक है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें डिटेल से देखेंगे। तो इसमें बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं, एक तो भू उपयोग के बारे में देखेंगे, यानी जो राजस्थान का 2020-21 में जो भू उपयोग सांख्यिकी हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो लैंड का क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। और उसके बाद में प्रचलित जो जोत धारक है उसको देखेंगे, उसमें जो क्लासिफिकेशन दे रखा है कृषि गणना 2015-16 के अकॉर्डिंग, तो इसको देखेंगे। इसमें हम जो राजस्थान का जो भू जोत का क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप से किया हुआ है, तो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, बड़े, मध्यम, अर्ध मध्यम, लघु और सीमांत, तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर इसका वापस स्त्री पुरुष और संस्थागत जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्रत्येक जो भूजोत का आकार है उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। तो इसमें हम एक तो जोतों की संख्या को देखेंगे और जोतों का जो क्षेत्रफल है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भू उपयोग है उसके बारे में डाटा है कि राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 में 342.92 लाख हेक्टेयर है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है आपका शुरुआत वाला, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 2020-21 में जो राजस्थान में प्रतिवेदित क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये आपका 342.92 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 8.08% जो क्षेत्रफल है वो आपका वानिकी से संबंधित है। जैसे इस जो डायग्राम में देख सकते हैं, वानिकी से संबंध में जो क्षेत्रफल है वो 100% का 8.08% है। उसके बाद में आपका 5.86% क्षेत्रफल है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि के अंतर्गत आता है, यानी कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि है उसमें जो शेयर होल्डर है वो टोटल एग्री जो सॉरी टोटल भू उपयोग सांख्यिकी का, उसमें वो 5.86% है। तो वानिकी का है आपका 8.08%। उसके बाद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि है उसका है आपका 5.86%। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 6.9% जो क्षेत्रफल है वो आपका ऊसर एवं कृषि योग्य भूमि का है। ऊसर तथा कृषि योग्य भूमि है उसका जो परसेंटेज है वो 6.91% है टोटल जो 100% का। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है 4.86% जो एरिया है क्षेत्रफल है वो स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो स्थायी चारागाह है, और अन्य जो गोचर भूमि है जिसमें जो पशु चरते हैं वो जो एरिया है वो कितना है 4.86% है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो 0.09% क्षेत्रफल जो वृक्षों के झुंड और बाग के अंतर्गत आता है, यानी जो वृक्षों के झुंड है और जो कहीं कहीं पे वृक्षों के जैसे पैच है वो है, और उसके बाद में जो बागान है वो आते हैं। तो वृक्षों के झुंड तथा बागान कैटेगरी में आपका जो परसेंटेज है वो 0.09% है, यानी सबसे कम जो परसेंटेज है वो इसका है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज है वो 10.87% क्षेत्रफल है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। यानी राजस्थान में बंजर भूमि का यदि परसेंटेज पूछे तो वो आपका 10.87% है। 10.87% है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो 6.10% क्षेत्र है वो अन्य चालू पड़त भूमि के अंतर्गत आता है। अब अन्य चालू पड़त भूमि है उसके अंतर्गत कितना है 6.10%। 6.10% एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है 4.89% क्षेत्रफल है वो चालू पड़त के अंतर्गत आता है। यानी जो चालू पड़त का एरिया है वो आपका 4.89% है। 4.89% एरिया है। उसके बाद में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो 52.34% है, यानी जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। तो ये आपका 52.3% 34% है। 52.34%। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन एक तो मैक्सिमम या मिनिमम का पूछ सकते हैं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम का पूछेंगे तो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है ये हो जाएगा। और पर्टिकुलर इसी में पूछे कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2020-21 के भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार कितना है, तो वो आपको चार ऑप्शन देंगे, 50, 52 और 54, 55 ऐसा कुछ देंगे, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये रहेगा। तो ये एग्जैक्ट डाटा है वो याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक ये इंपॉर्टेंट है जो वृक्षों के झुंड तथा बाग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद में वानिकी। ठीक है, तो ये
तीन चार जो डाटे हैं मेन मेन ये याद रह जाएंगे तो काम चल जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। तो वानिकी है आपकी 8.08%। उसके बाद में जो वृक्षों के झुंड तथा बाग है वो 0.09% है। उसके बाद में जो चालू पड़त का जो एरिया है, बंजर भूमि का भी एक इम्पोर्टेंट है, 10% के आसपास, लगभग 11% के आसपास है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और चालू पड़त का है आपका 4.89%। और सबसे इम्पोर्टेंट है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो 52.34% है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये हमने भू उपयोग के बारे में देख लिया, जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इकोनॉमिक सर्वे का, वो आपका है जो प्रचलित जोत धारक है। यानी हमने राजस्थान में ये जो लैंड क्लासिफिकेशन है उसको देखा था कि जो कितने कैटेगरी में है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो टोटल कैटेगरी है जो भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये आपकी 3 और 3 6 है, और ये 3 9 है, ठीक है। तो इनको टोटल 9 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ये भी जो डाटा है वो याद रखना है कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान का जो भूमि क्षेत्र है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है हमारा, जो प्रचलित जोत धारा के अनुसार जो एग्रीकल्चरल सिनेरियो है, उसमें ये बात बोली है कि राजस्थान जो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भू जोतों की संख्या 76.55 लाख है। यानी जो टोटल भू जोतों की संख्या है राजस्थान में वो 76.55 लाख है। अब एक बार मैप इस जो इंडेक्स में देखते हैं कि यहाँ पे लिंगानुसार जोतों के मुख्य आकार वर्ग के अनुसार प्रचलित जोतों की संख्या, पहली बात तो यहाँ पे ये संख्या दे रखी है जोतों की संख्या, और ये हजार में है, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल का प्रतिशत यानी विचलन है वो समस्त जो सामाजिक वर्ग है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। तो ये भी आपका जोतों का क्षेत्रफल है वो 1000 हेक्टेयर में दे रखा है, ठीक है। यानी 1000 हेक्टेयर में दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डाटा दे रखा है कि जो आकार वर्ग के आधार पर जो सीमांत जो वर्ग है, ठीक है। सीमांत वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी जो लैंड एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है, लाइक, ठीक है। जो लेस देन 1 हेक्टेयर एरिया होता है उसको सीमांत कैटेगरी में मानते हैं। अब सीमांत कैटेगरी में जो जोतों के क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो 2010-11 में ये कितना था, 1120, ठीक है। तो 1120 क्या है, ये जो 3 0 है यहाँ पे, इनको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 11,20,000 जो हेक्टर भूमि है वो 2010-11 में सीमांत कैटेगरी में पुरुष श्रेणी में आती थी, ठीक है। लेकिन यही 2015-16 में इसकी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे ये 1304 लिखा हुआ है, तो इसके आगे 3 0 ऐड कर देंगे, तो ये आपका 13,04,000 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पुरुष कैटेगरी में सीमांत वर्ग में जो 2010-11 में क्षेत्रफल था वो 11,20,000 हेक्टेयर था, वो 2015-16 में 13,04,000 हेक्टेयर हो गया। तो इसमें जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 16.43% की, ठीक है। तो इंडेक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि सीमांत सेक्टर में जो 2015-16 के अनुसार जो पुरुष कैटेगरी है उसमें जो जोतों का क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 13,04,000 दे देगा और तीन ऑप्शन कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ये शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस देखते हैं कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुछ जो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है वो 76.55 लाख है। यानी टोटल जो भूमि जोतों की संख्या है वो कितनी है, 76.55 लाख, ठीक है। 76.55 लाख, ये इंडेक्स में देखते हैं डाटा, ठीक है। यहाँ पे ये 76.55 लाख है, क्योंकि यहाँ पे आगे 3 0 और हैं, ठीक है। तो 76,55,000 है ये, ठीक है। तो ये टोटल है जो 2015-16 की जो जोतें हैं उनकी संख्या है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से डाटा इंपॉर्टेंट है वो भी हम हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है कि जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68,88,000 थी। यानी 2010-11 में ये कितनी थी, 68,81,000 थी, ठीक है। तो 68,81,000 से ये 76,55,000 हो गई, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी है, ठीक है, वो आपकी नंबर ऑफ जोतों में 11.14% की आपकी ग्रोथ रेट रही है। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि अर्थात जो जोतों की संख्या में 11.14% की ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है, ठीक है। तो सिंपल बात है, 2010-11 में ये संख्या कितनी थी,
68.88 लाख, ठीक है। उसके बाद में 2015-16 में कितनी हो गई? 2015-16 में ये हो गई आपकी 76.55, ठीक है, 55 लाख हो गई, ठीक है। तो जी ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी है इन दोनों डाटा के बीच में? ये है आपकी 11.14% है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी है, तो ये आपकी 11.14% है। अब उसके बाद में यहाँ पे तालिका दे रखी है उसको अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार की वर्गीकृत जोतों, जिसमें कुल जोतों को क्रम से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो ये देखना है कि जो राजस्थान में भू जोत है उनको कृषि गणना 2015-16 के अनुसार 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? सीमांत, ठीक है। सीमांत कैटेगरी का मतलब है कि जिसका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। जिस कैटेगरी में जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम रहेगा उसको सीमांत कैटेगरी में मानेंगे। सीमांत के बाद में दूसरी है वो लघु कैटेगरी है, ठीक है, लघु भूजोत की कैटेगरी है। और इसमें जो एरिया है वो 1 to 2 हेक्टेयर होता है, यानी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिस भूजोत का एरिया है उसको लघु कैटेगरी में डालेंगे। लघु के बाद में तीसरी है अर्ध मध्यम टाइप की जो भूजोत, उसमें जो लैंड सरफेस का जो लैंड एरिया है वो कितना है? 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, यानी जिस भूजोत का एरिया 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होता है उसको अर्ध मध्यम की कैटेगरी में रखते हैं। और मध्यम कैटेगरी में जो भूजोत का आकार है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, यानी कोई भी लैंड एरिया है और उसका जो एरिया है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे कहीं हेक्टेयर में है, तो उसको हम मध्यम कैटेगरी की भूजोत की श्रेणी में रखेंगे। और जो सबसे बड़ा जो भूजोत है वो बड़े कैटेगरी में मानते हैं उसको, और इसका एरिया है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, या तो 10 हेक्टेयर हो या उसका एरिया 10 हेक्टेयर से अधिक हो, ठीक है। ये दो कैटेगरी यानी दो जो अ, जो क्या बोलते हैं जो मानक माने गए हैं उनमें या तो 10 हेक्टेयर होना चाहिए या 10 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, उसको हम बड़े कैटेगरी में, बड़े जो भूजोत की कैटेगरी है उसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सिंपल बात है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो 5 टाइप की कैटेगरी है ये याद रखनी है, ठीक है। जो 9 टाइप का जो भू उपयोग है, ठीक है, भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 में कितने कैटेगरी में कितने टाइप में बांटा है? 9 टाइप में बांटा है। और जो प्रचलित जोत धारक है वो कितने टाइप की है? 5 टाइप की है, ठीक है। कौन कौन सी है? सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार में वर्गीकृत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल यदि 100% माने, इन 5 कैटेगरी को 100% माने तो जो सीमांत टाइप की जो भू जोत है वो है आपकी 40.12%, यानी मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सीमांत का है। एक बार इसको क्लियर कर दें, 1 मिनट। यानी जो सीमांत टाइप की भू जोत है वो मैक्सिमम है, परसेंटेज शेयर होल्डर से इसका ज़्यादा है, 40.12% के आसपास है। उसके बाद में लघु टाइप की जो भू जोत है उनका आकार है वो आपका 21.90% के आसपास है। उसी प्रकार से अर्ध मध्यम टाइप की जो भूजोत होती है वो 18.50% के आसपास है। मध्यम टाइप की भूजोत है वो 14.79% है। और बड़े आकार की भूजोत है वो आपकी 4.69% है। तो एक चीज कॉमन है, याद रखना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो इनका जो आकार है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये 5 कैटेगरी है। तो जैसे जैसे हम 1 से 5 की तरफ जाएंगे ना, तो इनमें जो परसेंटेज है शेयर होल्डर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। सीमांत का 40% है, लघु का 21 लगभग 22% है। उसी प्रकार से अर्ध मध्यम का 18.5% है, मध्यम का लगभग 15% है, और बड़े आकार का लगभग 4.5% से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक जो कॉमन वर्ड है वो याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार वर्ग की जोतों में वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि 2010-11 से 15-16 की तुलना में जो सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार जो ऊपर की 4 कैटेगरी है इनमें तो जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। एवं बड़े आकार के वर्गों की जोतों में कमी हुई है, ठीक है। अब जोतों की संख्या की बात करा तो यहाँ पे जो जोत की संख्या है वो इस कैटेगरी में दे रखी है। 1 मिनट, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे बोला है कि जो 2010-11 में जो जोतों की संख्या थी उसकी तुलना में 2015-16 में जो जोतों की संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। कौन सी कैटेगरी में? सीमांत में हुई है, उसी प्रकार से लघु में हुई है, उसके बाद में अर्ध मध्यम और मध्यम में हुई है, ठीक है। इनमें तो ओवरऑल ग्रोथ हुई है, जैसे यहाँ पे
सीमांत की बात करें तो ये सीमांत पहले 2511 थी, ये यहाँ पे 3071 हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है? 22.30% की ग्रोथ हुई है। उसी प्रकार से लघु में भी लगभग 11% की ग्रोथ हुई है। अर्ध मध्यम में आपकी 6.7% की ग्रोथ हुई है। उसी प्रकार से मध्यम कैटेगरी है, उसमें 0.44% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, लेकिन जो बड़े आकार की जो भूजोत है उसमें क्या है, कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? 11.14% की। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कमी हुई है 11.14% की। उसी प्रकार से जो सबसे कम ग्रोथ हुई है वो मध्यम जो सेक्टर जो कैटेगरी की भूजोत है उसमें हुई है, ये आपकी 0.44% के आसपास रही है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट हुई है वो भूजोतों की संख्या में, जोतों की संख्या में, वो आपकी सीमांत कैटेगरी में हुई है। ठीक है, वो आपकी लगभग 22.30% के आसपास हुई है। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपकी सीमांत कैटेगरी में हुई है। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो नंबर ऑफ जो ग्रोथ है, यानी जो परसेंटेज रेशियो है, वो डिक्लाइन होता जाता है, और बड़े टाइप की जो ग्रोथ होती है उनमें ये लगभग माइनस में चला जाता है, लगभग 11.14% के आसपास। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें 11.14% का ध्यान रखना है। इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई है। अब इमेजिन कीजिए, पहले कोई एक परिवार था। ठीक है, एक परिवार था और उसमें 10 मेंबर रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंड था वो 100 हेक्टर का था। ठीक है, 100 हेक्टर का था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 10 जो मेंबर का एक परिवार था, उसमें जो एक फादर थे और उनके 4 बेटे थे। ठीक है, तो वापस इसको चार टाइप, मतलब कहने का मतलब चारों बेटों में बराबर इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये लगभग 2.55 हेक्टर में सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये जो लैंड कैटेगरी में यदि हम सबसे बड़ी आकार की भूजोत माने, यानी जो बड़े आकार की भूजोत थी, वो बाद में क्या हुई, जो 2.5 हेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ पे है, ये अर्ध मध्यम में आ गई। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि 100 हेक्टर जमीन थी, एक फादर थे, उनके 4 बेटे थे। ठीक है, तो बाद में जो 100 हेक्टर लैंड थी उसको, सॉरी, 1 मिनट, तो वो रहेगी बड़े में। ठीक है, थोड़ा कम मान लेते हैं, यहाँ पे 50 हेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, 50 हेक्टर लैंड मान लेते हैं एक बार। ठीक है, एक 50 हेक्टर लैंड है और एक जॉइंट फैमिली रहती है। ठीक है, जॉइंट फैमिली रहती है, यहाँ पे 50 हेक्टर लैंड है। ठीक है, और एक फादर है, उनके 4 बेटे हैं। ठीक है, 4 बेटे हैं, तो अब उसमें ये सिचुएशन रहेगी, वापस ये सेम ही सिचुएशन है, मतलब 50 की भी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक बार कम ले लेते हैं, और भी कम ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं आपको भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो लैंड का एरिया है वो लगभग 30 हेक्टर का है। ठीक है, ये सही रहेगा, 30 हेक्टर का एरिया है। ठीक है, फादर के 4 बेटे हैं। ठीक है, अब फादर की डेथ के बाद में ये जो 30 हेक्टर की जो लैंड है, इनमें सभी में, चारों में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इक्वल हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये बड़े आकार की जोत है, ये इस कैटेगरी से ये एक जोत है जो कम हो जाएगी, और ये किसी तीसरे या चौथे हेक्टर में ये चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे चौथे हेक्टर में आ जाएगी, यानी 4 से 10 हेक्टर के बीच में जो जमीन है, या इन सभी चारों के पास रहेगी। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो जो बड़े आकार के जोत है वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो जॉइंट फैमिली का कल्चर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, इस वजह से जोतों की संख्या में चेंजेस आ रहे हैं। बड़े क्षेत्र जो बड़े आकार की जोत है उसमें कमी आ रही है, और दूसरे जो आकार की जोतें हैं उनमें ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इससे ये प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई है, यानी जो लैंड एरिया, जो 30 हेक्टर का लैंड एरिया किसी एक व्यक्ति के पास था, वो कालांतर में क्या है, 4 व्यक्तियों के पास चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चेंजेज आ रहा है। अब नेक्स्ट है, वर्ष 2010-11 की कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टर था। यानी जो क्षेत्रफल की बात कर रहा है वो 211.36 लाख हेक्टर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टर हो गया है। अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज की गई है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अभी क्षेत्रफल हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये आपका क्षेत्रफल है, यानी जोतों का क्षेत्रफल है, ये हेक्टर में है। ठीक है, उसी प्रकार से 2010-11 की बात यहाँ पे, 2015-16 और यहाँ पे जो विचलन है, कहने का मतलब परसेंटेज में पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, ये कैटेगरी दर्शाई हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 2010-11 में ये जो टोटल जो भू जोतों की संख्या थी वो आपकी, ये 1 मिनट, 68 और
ये है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है 21,13,600, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, 211,36 लाख थी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 211,36 लाख थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे 3 जीरो है, ठीक है, तो इस वजह से थी। और बाद में ये क्या है कि 20 लाख के आसपास हो गई, 208 लाख हो गई, सॉरी, यहाँ पे 208 लाख हो गई है, ठीक है, 208 लाख, 208,73 लाख हो गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, कमी हुई है, कमी कितने की हुई है, -1.24 की हुई है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी जो नंबर ऑफ जोत है उनमें तो ग्रोथ हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ जोत है उनमें तो ग्रोथ ग्रोथ हुई है, लेकिन जो एरिया है जोतों का उनमें कमी आई है, ठीक है। तो इसका मेजर कारण क्या है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल क्रम से 19.79%, 10.50% और 5.67% की ग्रोथ रेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम की बात करते हैं। यहाँ पे ये सीमांत है, एक मिनट, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, सही रहेगा। यहाँ पे सीमांत है, लघु है और अर्ध मध्यम है, ठीक है। अब क्षेत्र की बात करें तो सीमांत जो जोत है इसमें क्या है कि जोतों की जो क्षेत्रफल है उसमें 2010-11 में ये कितना था, 12,38,000, और ये 2015-16 में कितना, 14,83,000 हो गया। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 19.79% की ग्रोथ रेट रही है यहाँ पे, जो पॉजिटिव रही है। उसी प्रकार से लघु जो हेक्टर में जो ग्रोथ, सॉरी, जो भू जोत है उसमें क्या है कि 21,62,000 थी 2010-11 में, ये 2015-16 में 23,99,000 हो गई। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो 10.50% रही है। उसी प्रकार से अर्ध मध्यम जो कैटेगरी की भू जोत है उसमें जो एरिया है वो 37,74,000 से 39,88,000 रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे 5.67% की ग्रोथ रही है। अब ये तो है एरिया, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में जो तीन मंद है यानी जो तीन कैटेगरी है इनमें तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। उसी प्रकार से जो रिमेनिंग दो है, कौन सी, मध्यम और बड़े है जो आकार की भू जोत है, उनमें ओवरऑल कमी आई है, कितनी आई है, 2010-11 में जो मध्यम कैटेगरी की भुजो थी वो उनकी संख्या 69,18,000 थी, और ये 2015-16 में कितनी हो गई, 68,000, सॉरी 68,99,000। तो ओवरऑल जो कमी आई है वो कितनी आई है, 0.27% की। और उसी प्रकार से जो बड़े आकार के भुजो थे उनमें क्या सिचुएशन रही है, 2010-11 में ये 70,44,000 थी, जो 2015-16 में ये 61,14,000 हो गई। तो ओवरऑल यहाँ पे कमी कितनी आई है, 13.20 लाख की, ठीक है। तो क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो शुरुआत की तीन कैटेगरी है उनमें ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है, और जो रिमेनिंग दो जो कैटेगरी है उनमें जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही है। उसी प्रकार से यदि जोतों की संख्या के आधार पर देखें तो जो शुरुआत की चार कैटेगरी है इनमें तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है, यानी जो नंबर बड़े हैं इन जोतों के, और जो लास्ट वाली रही है बड़े आकार की भू जोत रही है उसकी जो कहने का मतलब ग्रोथ रेट है वो कम रही है नंबर ऑफ जोतों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि इसके विपरीत बड़े आकार एवं मध्यम आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल में कमी आई है, यानी जो बड़े टाइप की जो जोत है उसमें 13.20% की कमी आई है, और मध्यम आकार की जो जोत है उसमें 0.27% की कमी दर्ज हुई है। अब कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भू जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टर रहा है, ठीक है। अब सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, ठीक है, कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भू जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टर रहा है, ठीक है, जो 2010-11 में 3.07 हेक्टर था। यानी जो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट रही है वो कमी, नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, कितनी रही है, 11.7% की, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपका ये बनेगा कि 2015-16 में जो एवरेज भू जोत है उसका आकार क्या है राजस्थान में, तो ये है आपका 2.73 हेक्टर का, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास में 2.73 हेक्टर लैंड है। उसी प्रकार से ये जो विचलन हुआ है परसेंटेज का वो कितना हुआ है, 11.07%, क्या है, नेगेटिव, यानी कमी आई है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल जो राजस्थान में प्रचलित भू जोत धारकों का जो डाटा है वो स्टेटिस्टिक है वो ये है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आपका
महिला परिचालित जो जोत धारक है उनका, यानी जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैटेगरी है, उसमें क्या चेंजेस रहा है, क्या सिचुएशन है, उसको देखते हैं। कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भू जोतों की संख्या 7.75 लाख है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि 2015-16 में महिलाओं की जो प्रचलित भू जोतों की संख्या है वो कितनी है। तो 3 ऑप्शन अदर थे और एक ऑप्शन आपका ये था। ठीक है, तो इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जबकि वर्ष 2010-11 में ये संख्या 5.46% है। अब अपकमिंग एग्जाम है उसमें 2010-11 का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 5.46% रही है, यानी 2015-16 में तो आपकी 7.75 लाख रही है, और यही आपकी 2010-11 में कितनी थी, 5.46 लाख रही है। ठीक है, तो ये दो डाटा है, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अर्थात महिला भूजोत संख्या में 41.54% की वृद्धि हुई है, यानी जो महिलाओं के नाम से जो भूजोतों का आकार है ना, उसमें ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है 41.94% की, यानी ओवरऑल 42% की ग्रोथ रेट हुई है। उसी प्रकार से हुई है, यहाँ पे तालिका देखते हैं एक बार, जो इंडेक्स है इसमें एक बार देख लेते हैं। यानी यहाँ पे ये समस्त की बात करें, टोटल योग की, यानी जो 5 टाइप की जो कैटेगरी है उसमें टोटल योग स्त्रियों की बात करें तो 2010-11 में कितना था, 5,46,000। चूंकि यहाँ पे आगे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो 5,46,000 ये जोतों की संख्या है। उसी प्रकार से 2015-16 में कितनी हो गई, 7,75,000। 7,75,000 ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है आपकी, 41.94%। ये कितनी रही है, एक मिनट, ये आपकी 41.94% रही है। यानी 2010-11 में ये 5,46,000 थी, 2015-16 में ये आपकी 7,75,000 हो गई है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट रही है वो 41.94% रही है। यानी अपकमिंग एग्जाम में आपकी ये ग्रोथ रेट भी पूछ सकते हैं, या जो मेन जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष की जो कैटेगरी है, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी ग्रोथ रेट कितनी रही है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या संस्थागत की पूछ लेंगे, तो यहाँ पे संस्थागत में 13 थी, अभी 14 हुई है। ठीक है, और ओवरऑल जो ग्रोथ रेट रही है वो 7.69% की रही है। ठीक है, तो ये शुरुआत वाले इंडेक्स है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं एक बार एंड में देखेंगे, अभी एक बार इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। कि सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों की कुल जोतों का क्रमशः 49.55%, यानी जो मैक्सिमम परसेंटेज है जो शेयर होल्डर है भू जोतों का, वो कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, मतलब महिलाओं के पास में जो सबसे ज़्यादा भू जोतों की संख्या है वो कौन सी कैटेगरी में है, सीमांत में है, कितनी है, 49.55% है। उसके बाद में लघु कैटेगरी में कितनी है, 20.77%। अर्ध मध्यम कैटेगरी में 14.97%, मध्यम कैटेगरी में 11.74%, और बड़े आकार की ये आपकी 2.97% है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने जो प्रीवियस अभी पढ़ा था, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम सिचुएशन है कि इनमें जो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कैटेगरी है। इसमें यदि महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भू जोत धारकों की कुल जोतों की संख्या पूछे, तो ये जो परसेंटेज है ये घटता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सतत रहेगा, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट है वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सभी आकार वर्गों में वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 2010-11 की तुलना में 2015-16 में सभी आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूजोतों के क्षेत्रफल में 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो 2015-16 में बढ़कर 16.55 हो गया। यानी 2010-11 में कितना था, 2010-11 में ये आपका क्षेत्रफल कितना था, 13.30 लाख हेक्टेयर था। उसी प्रकार से 2015-16 में ये कितना हो गया, 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। तो एक बार यहाँ पे इंडेक्स में देख लेते हैं। यहाँ पे 2010-11 में 13,30,000 था, यहाँ पे 16,55,000 हो गया। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी रही है, 24.44 की। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाख हेक्टर हो गया है, अर्थात महिला भूजोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो यदि नंबर की बात करें तो टोटल ग्रोथ कितनी रही है, 41 पॉइंट, टोटल एवरेज लगभग कितनी रही है, 41.94, यानी लगभग 42% के आसपास। संख्या की बात करें तो ये आपकी 42% रही है।
लगभग, यानी 41.94 के समथिंग है। और यदि एरिया की बात करें तो ये ग्रोथ रेट कितनी है, ये आपकी 24.44 है। ठीक है, 24.44% है। ये किस पे है, 2010-11 की तुलना में 2015-16 पे। ठीक है, तो ये आपको जो स्टैटिस्टिक है इम्पोर्टेंट है प्रचलित भू धारकों के अनुसार और जो कैटेगरी है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार रिकैप करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से डाटा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक बार वापस रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं जल्दी से, स्पीड से करते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आकार वर्ग, यानी जो हेक्टर में है आकार वर्ग, तो टोटल जो कैटेगरी है वो 5 टाइप की है। सीमांत <1 हेक्टर, उसके बाद में लघु है वो 1 से 2 हेक्टर के बीच में है। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टर के बीच में है। मध्यम 4 से 10 हेक्टर के बीच में। और बड़े टाइप की है 10 हेक्टर या उससे अधिक टाइप की। तो पहले बात तो ये याद रखनी कि 5 कैटेगरी है और प्रत्येक कैटेगरी में जो लैंड एरिया है वो हेक्टर वाइज अलग अलग है। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पे एक तो जोतों की संख्या दे रखी है और उसी प्रकार से नेक्स्ट जोतों का क्षेत्रफल दे रखा है। अब जोतों की संख्या है वो 2010-11 की तुलना में 2015-16 में दे रखा है कि 2010 में कितना था, 2015-16 में कितना हो गया। और उसके बाद में परसेंटेज का पूछा है कि परसेंटेज पॉजिटिव रहा है नेगेटिव। यहाँ पे परसेंटेज विचलन का मतलब है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है जोतों का क्षेत्रफल। तो 2010-11 में जोतों का क्षेत्रफल कितना था और 2015-16 में कितना हुआ है, और परसेंटेज विचलन यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जोतों की संख्या के आधार पर पहले बात करें तो सीमांत क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ हुई है, लघु क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ हुई है, अर्ध मध्यम क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ हुई है, उसी प्रकार से मध्यम क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ हुई है। तो शुरुआत की 4 कैटेगरी है, इनमें यदि जोतों की संख्या के आधार पर देखें तो ग्रोथ हुई है। और यदि लास्ट कैटेगरी है बड़े आकार की, उसमें देखें तो यहाँ पे कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, 11.14%। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्चुअल चीज है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। ठीक है, उसके बाद में जोतों के क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो जोतों के क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो सीमांत कैटेगरी में ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है, लघु कैटेगरी में ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है, उसी प्रकार से अर्ध मध्यम में पॉजिटिव रही है, उसी प्रकार से मध्यम कैटेगरी और बड़े आकार की जोतें हैं उनमें ये नेगेटिव रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में पॉजिटिव रही है और 2 कैटेगरी में नेगेटिव रही है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 0.27% और 13.20% माइनस में रही है। ठीक है, मध्यम और बड़े आकार की जो जोते हैं उनके क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स का जो मेजर पोर्शन है वो आपका लास्ट में है। अब यहाँ पे देखना, योग दे रखा है, मतलब समस्त का योग दे रखा है। समस्त का मतलब है कि जो 5 कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की थी उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो यहाँ पे पुरुष कैटेगरी की बात करें तो 2010-11 में जो जोतों की संख्या थी वो 63,29,000 थी। और ये 2015-16 में कितनी हो गई, 68,67,000। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो 8.48% की पॉजिटिव रही है। तो एक तो आपको ये लाइन याद रखनी है। दूसरी, स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो डाटा है वो 2021 में एग्जाम हुआ था एपी का, उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ रेट का पूछ सकते हैं। याद रखना कि स्त्री की कैटेगरी में 2010-11 में जोतों की संख्या 5,46,000 थी। वहीं पे 2015-16 में ये 7,75,000 हो गई। और ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है यानी 546 का 775 हो गया। तो ये जो ग्रोथ रेट हुई है वो 41.94 की हुई है। ये नंबर ऑफ जोतों का है। ठीक है, तो इसमें हुई है। फिर ये संस्थागत का थोड़ा ध्यान रख लेना, 13 से 14 हो गई है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव रही है संस्था में भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पुरुष कैटेगरी का, महिला कैटेगरी का और संस्था कैटेगरी का, तीनों का जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, योग का पूछ ले तो ये डाटा ध्यान रखना कि 68,88,000 है 2010-11 में, और 76,55,000 है 2015-16 में। ठीक है, तो ये दो डाटा याद रखने। ठीक है, उसके बाद में ये जो परसेंटेज है ओवरऑल परसेंटेज में यहाँ पे ग्रोथ हुई है किस पे, संख्या में, जोतों की संख्या में ग्रोथ हुई है। और जोतों का एरिया है, ठीक है, एरिया है उसमें कमी हुई है। तो ये चीज़ याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समस्त जो जोतों का आकार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2015-16 में जो डाटा है पुरुष कैटेगरी में तो नेगेटिविटी आई है। पुरुष कैटेगरी में यदि एरिया की बात करें तो नेगेटिविटी आई है। ठीक है, एरिया की बात करें तो नेगेटिविटी आई है। अब पॉजिटिविटी कहाँ आएगी, यदि पुरुष की कैटेगरी में नेगेटिविटी आई है तो जो मेल कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उनमें
ये पॉजिटिविटी आएगी। कितनी आई है? 24.44। प्रीवियस एग्जाम में ये डाटा पूछा था, इस बार हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले कि जो एरिया है वो कितने हेक्टर है महिलाओं के पास में। बूझोतों का 2015-16 में दिया आपका 16,55,000 हेक्टर का एरिया है वो महिलाओं के पास है। ठीक है, तो ये है तो, सॉरी 16 लाख नहीं है, हाँ 16,55,000 हेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका महिलाओं के पास में इतना एरिया है। तो ये पूछ लेंगे, या ओवरऑल ग्रोथ रेट पूछ लेंगे 24.44% की। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट आपकी संख्या में है कि संख्या के आधार पर कितनी ग्रोथ रेट हुई है, ये आपकी ग्रोथ रेट एरिया के आधार पर है। ठीक है, उसी प्रकार से संस्थागत की भी थोड़ी ध्यान रख लेना। ठीक है, 109 से 110 हो गई, यानी 1,10,000 से, सॉरी 1,09,000 से ये, नहीं यहाँ पे 1 लाख नहीं है, 10,09,000 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10,09,000 से कितनी होगी, 1,10,000, सॉरी 11 लाख। ठीक है, 11 लाख हो गई है। ठीक है, हेक्टर एरिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी है यहाँ पे, 0.29 है। तो अब जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि संख्या की बात करें, संख्या की ओवरऑल की बात करें तो ग्रोथ रेट रही है आपकी 11.14% की। उसी प्रकार से एरिया की बात करें तो ये आपकी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, जीरो -1.24%। ठीक है, तो इंडेक्स में ये चार पांच चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है छोटा सा देख लेते हैं, एक बार मानसून के बारे में देखते हैं। ठीक है, शुरुआत में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, यानी जो राजस्थान की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो बेसिकली जो वर्षा पर आधारित रहती है, जो प्राकृतिक रूप से अनियमित तथा मानसून की अवधि कम होती है। यानी जो प्रकृति के आधार पर देखें तो ये अनियमित है, यानी अनिश्चितता है कि वर्षा कब ज़्यादा हो जाए कब कम हो जाए। उसी प्रकार से मानसून की अवधि भी कम है, यानी जो राजस्थान है वो इंडिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो मानसून आता देरी से है और वापस चला जल्दी जाता है। ठीक है, अस्थिर मौसम की स्थिति एवं अनिश्चित जल व्यवस्था होने के कारण किसानों को कृषि हेतु वर्षा और भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो जल की उपलब्धता है, व्यवस्था है, वो भी अनिश्चित है, यानी किसानों के पास प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं है इस वजह से। और वर्षा की प्रवृत्ति ये स्पष्ट करती है कि राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य अवधि 15 जून है, जबकि इस वर्ष, यानी ये 2022 की बात कर रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है। ठीक है, 2022-23 का है। और अभी 2023 वाली जो सिचुएशन है वो आपका 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आएगी। ठीक है, तो 2022 की बात करें मानसून की तो वो आपका 5 दिन पहले आया है। ठीक है, यानी ये आपका 15 जून को आना था लेकिन 10 जून को आ गया, 5 दिन पहले आ गया है। ठीक है, और जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राजस्थान में सक्रिय रूप से फैल गया था। अब इसके बाद में राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 तक, यानी ये मानसून का पीरियड है राजस्थान में। ठीक है, तो एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में जो मानसून का पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका 1 जून से लेके कब तक है, 1 जून से 30 सितंबर तक चलता है। तक समय अवधि में वास्तविक वर्षा 594.20 मिलीमीटर दर्ज की गई थी, जो सामान्य वर्षा कितनी होती है, 430.80 मिलीमीटर होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सामान्य वर्षा जो होती है, जो सामान्य कैटेगरी होती है वो 430.80 मिलीमीटर होती है। अभी 2022 के अकॉर्डिंग राजस्थान में कितनी वर्षा हुई है, 594.20 मिलीमीटर हुई है। तो ये ज़्यादा कितनी हुई है, ये आपकी 37.93 मिलीमीटर ज़्यादा हुई है। तो ये भी याद रखना कि राजस्थान में पूछ लेंगे 2022-23 का जो कृषि वर्ष था उसमें जो टोटल वर्षा हुई है वो कितनी मिलीमीटर ज़्यादा हुई है या कम हुई है। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा हुई है यहाँ पे 37.9, सॉरी 37.93% ज़्यादा हुई है। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर नहीं है, यहाँ पे ये परसेंटेज है। ठीक है, तो 37.93% अधिक वर्षा हुई है राजस्थान में। अब राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2022 में असामान्य, सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। यानी एक तो जनरल मान सकते हैं, या सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा हुई है, और असामान्य भी कहीं ना कहीं रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन है वो यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेजर पोर्शन रहेगा वो कृषि उत्पादन का रहेगा। ठीक है, कृषि उत्पादन में हम जो खरीफ और रबी की फसलें हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, उनका बार डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटिस्टिक डाटा है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।